हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम क्रैश कोर्स के 14 पार्ट के अंदर हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सेक्शन डी पार्ट को, जो मतलब और बचे हैं पार्ट क्वेश्चंस, उसको लेके चल रहे हैं हम। एज यू नो, सेक्शन डी हमेशा 5 मार्क्स में आता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े महंगे होते हैं, बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, लेकिन हम इसको सस्ता कर सकते हैं। कैसे? कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हम कम से कम कैलकुलेशन करें तो उसे थोड़ा इजी हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसमें, एक हेमिस्फीयर टैंक है। जैसे मान लीजिए आपका ये हेमिस्फीयर टैंक है, फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ है और एम्प्टाइड बाय द पाइप एट द रेट ऑफ 347 लीटर पर सेकेंड। देखिए ये मान लीजिए पाइप है, अब मैंने पाइप को यहाँ लगा दिया तो वहां से वाटर जो है वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो पाइप की कोई मेजरमेंट नहीं गिवन है, बस ये गिवन है कि यहाँ से 1 सेकंड में इतना वाटर बाहर निकल जाता है, इतने लीटर वाटर बाहर निकलता है। तो वो कहता है कि इसमें आपको क्या करना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू देन हाफ एम्प्टी द टैंक ऑफ द डायमीटर दे रखा है, इसको आधा खाली करना है आपको, पूरा नहीं करना है। तो आधे को खाली करने में कितना टाइम इसको लगेगा, जबकि डायमीटर गिवन है आपको 3 मीटर। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कितना पानी बाहर आ रहा है। तो यहां होगा इसमें वाटर डिस्चार्ज थ्रू पाइप, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4/7 लीटर पर सेकेंड। यानी मीन्स हुआ, अगर मैं सॉल्व करूं उसको, 7 3 21 एंड 4 24/7 लीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, इसे कहेंगे 24/7 लीटर डालिए इसमें से और करिए सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो 10 × 10 × 10 इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो है वाटर बाहर आ जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाइए आप कि टैंक, जो वाटर टैंक है, तो हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हेमिस्फीयर होता है दैन 2/3 πr³। लेकिन जहां पर उसका जो वाटर है वो निकालना है हाफ, फुल भरा हुआ है जैसा वॉल्यूम उसका है, लेकिन हाफ को जो एम्प्टी करना है, आधा निकालना है हमें। तो हमें ये वाटर निकालना है 1/2 दैन इंटू 2/3 इंटू पाई कितना है 22/7 और आर गिवन है 3 है ना, डायमीटर 3 गिवन है, तो आर होगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। कुछ कैंसिल होता है, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल किए तो 11 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं होता, तो यह आ गया आपके पास 3 3 9, ठीक है, 11 99, ठीक है, 3 से 9 11 99 अपॉन यहाँ का 7 इंटू 2 2 4, ये आ गया। हाँ जी, सुना गया, इतना वाटर निकालना है और इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 24। अच्छा यहाँ पर एक बात और करिए, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। जब मीटर क्यूब निकाल करेंगे हम तो 100 इंटू 100 इंटू 100 सॉरी, हर सेंटीमीटर को यूज करना पड़ेगा ना। 1 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 100 आएगा, नीचे 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप जो है यहाँ से कर सकते हो, वैसे 3 से 20 125 बेटा, ये ध्यान ना 24 लिखा गया, 1 ऐड नहीं किया हमने, 3 7 जा 21 एंड 4 25। अब जाओ तो यही कर सकते हो, 25 25 25 4 जा कितना हो गया 100। तो आपका ऊपर तो कुछ बचा नहीं, 1 बचा और नीचे बचा आपका 7 इंटू 4 इंटू 10। समझ आ जाओगे ये बात। अब देखिए आप इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं कि 1 जो इतना है 25, अच्छा 25 हमने कैंसिल कर ही दिया ना, चलिए इसको मत लीजिए अब लिखिए 1/7 इंटू 40 इतने मीटर क्यूब वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए जो है पाइप के थ्रू वो 1 सेकेंड लगता है। कितना लगता है 1 सेकेंड। यानी
इतने वाटर को बाहर निकालने के लिए 1 सेकंड चाहिए, जो हमने यहाँ निकाला, देखो ऊपर देते आ रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है वो, अगर 1 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब वाटर निकालेंगे तो टाइम लगेगा 1/10 तो ये ऊपर चला जाएगा 7 × 40। क्लियर, इतना टाइम लगेगा। बात समझ आई, इतने के लिए इतना टाइम लगेगा। और हमें निकालना कितना है, हमें वाटर निकालना 99, हमें निकालना 99/7 × 4। इतना वाटर डिस्चार्ज करने के लिए हमें चाहिए 1 × 7 × 40, ठीक है, अपॉन 1 इंटू कितना गया 99/7 × 4। इतना क्या है टाइम लगेगा इसको। तो देखिए 7 से आप 7 को कैंसिल कर दीजिए, 4 से कैंसिल करेंगे आप 10 आ जाएगा, यानी आपको जाएगा 990 क्या हो गया सेकंड। इतने सेकंड लगेंगे आपको। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे 6 से 0 0 कैंसिल हो गया। अब 99 को 6 से करेंगे कितना आएगा 6 × 1 = 6, लेफ्ट इज 3 9 39, 6 × 6 = 36, लेफ्ट इज 3.0 और 6 × 5 = 30, यानी 16.5 मिनट आपका किया गया 16.5 मिनट। इतना टाइम लगेगा। समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी किया हमने, ज़्यादा हार्ड नहीं की। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसमें कि ए सॉलिड कॉर्ड ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। देखिए आपके पास जो है एक हेमिस्फीयर है ये, ठीक है, और इस हेमिस्फीयर का नेचुरल बात है ये आपका डायमीटर हो जाएगा, और इसके ऊपर जो है कॉन ले लिया हमने, ये कॉन हो गया। अब कहता है सॉलिड कॉन ऑफ हाइट, इसकी हाइट गिवन है कितनी 120 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस 60 और इसका रेडियस दे रहा है यहाँ क्या 60 सेंटीमीटर, है ना, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, दोनों रेडियस क्या सेम है, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इसको फिर जो हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया और उसके अंदर जो हमने इसको पुट कर दिया, रख दिया इसको, और अपराइट जो टच करे बॉटम को, इन ए सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द रेडियस, इन द लेफ्ट इट, इसमें से कितना पानी बचेगा। इस सिलेंडर जो फुल ऑफ वाटर था पहले, जिसको रखेंगे प्लेस करेंगे तो इसके लिए वाटर ये डिस्प्लेस करेगा तो बाहर जाएगा, तो ये कितना बाहर निकला, मतलब कितना वाटर में रिमेन बचेगा, ठीक है ना। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, इसका भी रेडियस सिलेंडर का 60 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है 60 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट गिवन है कितनी, यहाँ से यहाँ तक 180 सेंटीमीटर। देखिए सारे सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन आप अब आंसर मैंने बीटा क्यूब ना भी आंसर, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो दिक्कत होगी। इसको आप क्या कन्वर्ट करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए H2 है, इसका H ले लिया आप H1 और ये हो गया H2, तो H1 हो गया इसमें 120/100 कितना हो गया 1.2, और H2 हो गया 180/100 इक्वल टू 1.8, ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, और R दोनों कॉमन है तो 60/100 इक्वल टू 0.6 मीटर, ये भी हो गया आपके पास। तीनों को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया यहीं पर ही। अब आप देखिए कितना वाटर आएगा, जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम उतना वाटर बाहर आएगा, और उस वाटर को सिलेंडर में प्रेजेंट जो वाटर था उसके वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे हम, तो यहां पर जाएगा द वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर बाय पुटिंग द कंबाइंड सॉलिड। इस जो है कॉम्बिनेशन सॉलिड को ड्रॉप करने पर कितना वाटर बचेगा, वो आएगा पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले वॉल्यूम सिलेंडर निकालेंगे माइनस, फिर आएंगे हम वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है उसमें से हम इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है आपको मालूम है, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई
आर स्क्वायर एच माइनस, ये ब्रैकेट लगा लो आप, यहाँ लगा लीजिए वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका बच्चा 1/3 होता है ये, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ जी, आर सबका सेम है। अब हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए पाई कॉमन ले सकते हैं और आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एच अलग अलग है दोनों का, ठीक है। तो पाई आर ले सकते हैं कॉमन में। अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ भी पाई और आर, यहाँ पर 2। अच्छा एक काम और कर सकते हो आप, अब बजाय इसको करने ना अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि में जरा कॉमन आएगा। पहले आप इसको सॉल्व करिए, इस वाले को। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा 1/3, देखिए यहाँ पर है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा 1/3, क्योंकि 1/3 यहाँ भी है, पाई पाई यहाँ भी है, आर स्क्वायर आर क्यूब यहाँ पर, आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर इसके लिए बचेगा आपके पास कितना, यहाँ तो बच जाएगा आपके पास एच और प्लस बचेगा यहाँ पर 2 ये और आर, ये 2r। देखिए 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, रहेगा यहाँ पर एच, यहाँ पर क्या आएगा ओनली 2 और आर क्यूब है यहाँ पर, इसलिए आर बच गया। अब आप इसको ही सॉल्व कर लो पहले। 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए आप, आर स्क्वायर हो जाएगा 0.6 इंटू 0.6, ठीक है। और एच आपका कितना है, ये एच किसका है, ये एच कॉन का है, ठीक है। एच किसका है, कॉन का है, तो 1.2 प्लस 2 इंटू 0.6, तो मीन्स होगा आपके पास 1/3 पाई को ऐसे रहने दीजिए, देन इंटू 0.6 इंटू 0.6 ब्रैकेट में 1.2 और प्लस क्या हो गया 1.2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये भी 1.2 है, 2 6 12, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1/3 पाई देन इंटू 0.6 इंटू 0.6, और यहाँ हो गया आपके पास 2.4। इसे कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया 0.8। हाँ जी, इसमें आ गया होगा, मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, इसको 3 8 24.8 आ गया। कैलकुलेशन तो इजी हो गई। अब ये बच्चा आपके पास लास्ट में, इसको इसमें माइनस करिए, तो कितना का पाई आर स्क्वायर है, कितना 0.6 इंटू 0.6, इसका एच है 1.8। हाँ जी, बात समझ आ गई, 1.8। अब माइनस करो, किसे माइनस करना है आपको, पाई 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.8, इसको माइनस करना है आपको। या तो फिर देखिए आपका कॉमन आ गया, क्या पाई आ गया कॉमन, 0.6 इंटू 0.6, अंदर बच गया 1.8, इधर बच गया ओनली 0.8। अब ये आ गया पास पाई। अब इस पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, क्या करो 22/7 इंटू 0.6 इंटू 0.6। अब यहाँ का बचा ओनली 1, कोई बचा ही नहीं है, 1.8 में से 0.8 तो 1 बचेगा, कितनी करीब इजी हो गई। अच्छा अब ये देखिए, ये हटा के क्या है, नीचे आगे 2 0, कैंसिल मत करना आप, 6 या 36। अब 36 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से 12 to 1, 2 से 6 1 7, अगेन 2 से 12 to 1, 2 से 6 1 7। अब आ गया 2, यहाँ आ गया 9 और ये आ गया 7। इसको डिवाइड करो आप 7 से, जब 7 से डिवाइड करोगे किसको, मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। अब आपको डिवाइड करना है 792 को, 792 डिवाइडेड बाई 7, और नीचे कितना आपके पास आ गया 100, ठीक है। तो आप पहले करिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1.0, 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28। अब आपको लगा 113.14, नीचे कितना है 100, तो 100 जो कि नीचे है, इसलिए पॉइंट 2 आ जाएगा 1.1314, आपका आंसर आ जाइए। देखिए अगर आप कैलकुलेशन को इजी करेंगे ना, आप हर जगह काटापटी मत करिए, कॉमन जितना हो सकता है आप लेके चलिए, इसलिए मैंने ही स्टॉप कर दिया इसको। यहाँ मैं लेता तो मुझे सिर्फ पाई और आर मिलता कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आने पर मुझे बहुत कुछ कॉमन मिल गया। तो यहाँ पर सॉल्व किया आगे के, फिर ये कॉमन आ गया, तो इसलिए वो डिवाइड हो गया। तो क्वेश्चन आपको देख लिया होगा ये। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर
थर्ड, इसको मैं रीड कर लिया एक बार। ए वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कॉन। आपको एक वेसल है इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म में, ये इन्वर्टेड कॉन है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा कर दिया इसको मैंने। अब जैसे मेरे पास ये कॉन है ना, अब मैं इस कॉन ये है सीधा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो क्या इन्वर्टेड हो गया, तो इन्वर्टेड कॉन हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि इन्वर्टेड कॉन है ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो दिया 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। देन फिल्ड विद लिक्विड अप टू द ब्रिम, और ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये कौन ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब कहता है व्हेन स्फेरिकल लेड शॉट ऑफ रेडियस 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अगर मैं मान लीजिए स्फीयर लूं एक, है लेड शॉट है स्फेरिकल होता है, अगर इसके लूं तो इसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या व्हेन then spherical lead shot of radius 0.5 centimeter drop into the vessel, 1/4 of the water flow out। अब इसका ये फुल पूरा भरा हुआ है। अब जितना वाटर प्रेजेंट है उसका 1/4 ही बाहर आया, बस सारा नहीं आया, 1/4 का बाहर आ जाएगा। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट, कितने इसमें लेड शॉट्स हैं हमने पुट किए हैं। देखिए बात नहीं है, एक लेड शॉट का जितना वॉल्यूम होगा वो उतना ही वाटर को डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर 10 होंगे तो 10 के अकॉर्डिंग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही वाटर आएगा बाहर। तो हमें स्फेरिकल जो है उसका भी निकालना है और वॉल्यूम ऑफ कॉन का निकालना है। तो पहले निकालो आप वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को पाई रहने दो आप, आर स्क्वायर, आर के अंदर गिवन है वो 5, तो 5 × 5 × एच गिवन है 8। हाँ जी, समझ आ गया ये। अब उसको आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा इसमें 2/3 पाई आर क्यूब। तो मतलब हो गया 2/3 × पाई को पाई रहने दीजिए, इसका अर्थ दे रखा आपको 0.5 0.5 0.5। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब कितनी आपने लेट शॉट कर लिया तो यहां लेट कर लीजिए आप कि लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी एन, मान लीजिए एन है, तो इसको एन से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या समझ आ गया। लेकिन जो वाटर निकला है वो 1/4 निकला है, पूरा नहीं। तो जो वाटर जो है फ्लो आउट हुआ है, ठीक है, तो यह है वाटर फ्लो आउट फ्रॉम कॉन इक्वल टू क्या है 1/4 ऑफ वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का 1/4। मतलब क्या हुआ, मीन्स हुआ जो वाटर जो आया बाहर वो आया 1/4 × 1/3 और कितना था पाई × 5, 25 कर दो × 8, 5 5 25 × 8। अब ये किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। तो वॉल्यूम एन शॉर्ट का था, तो इसको इक्वलाइज कर लो आप। तो पहले ब्रैकेट लगा एन और यहां आएगा 2/3 × पाई और इंटू 0.5 का क्यूब। अभी मैंने क्यूब लिखा है इसमें 0.5 का क्यूब। हाँ जी, समझ आ गया होगा। यहाँ कैंसिल क्या होता है, देखिए कैंसिल होता है इसमें 3 से तो 3 कैंसिल हुआ आपका ये, ठीक है, और क्या पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, इसको यहीं पर ही। अब आप लिखिए यहाँ पर कितना एन शॉर्ट पहले लेना में, तो पहले लिखिए एन इंटू हो गया में 2 × 0.5 का होल क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 1/4 इंटू ये 3 कैंसिल हो चुका है, इंटू आ गया आपके पास कितना 25 × 8, यहां से कैंसिल करिए 2 कैंसिल हो गए यहाँ भी। ठीक है, अब आपको एन निकालना है, व्हाट इज एन। तो एन इक्वल टू हो गया आपके पास 25 × 2/2 × 0.5 × 0.5 × 0.5 और कुछ नहीं बचा। तो इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करके नीचे आ गया आपके पास 10 × 10 × 10। क्लियर। अब देखिए 5 5 जा 25, ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, अब 5 से कैंसिल करोगे आप हो जाएगा इसमें, देन 5 2 जा 10 और इस 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 100 शॉट।
कितना आ गया 100 शॉट आ गया आपके पास। हाँ जी समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 थोड़ा सा जो है वो इन सबसे महंगा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बहुत कॉस्टली क्वेश्चन है ये, टाइम कंज्यूमिंग है नो डाउट, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिकल करेंगे तो इजीली हो भी जाएगा ये। मैं अब इसको रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो हमें जरूरत है नहीं, अब मैं इसको भी कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, क्वेश्चन की देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उसकी भावनाओं को समझा करिए। क्वेश्चन की अपनी भावना होती है, अगर आपने उसकी भावना समझ ली, आपने उसको समझ लिया कि क्वेश्चन वो क्या पूछना चाहता है, क्या दिया है आपके पास, तो फिर आपको देखिए क्या गिवन है ये आपके माइंड में सेट हो जाए, क्या फाइंड करना चाहता है ये आपको पता लग जाए, और जो फाइंड करना है उसके लिए मेरा बेसिकल फॉर्मूला क्या है। तो मैं कहता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए एक बात अलग है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा हो नहीं सकता क्वेश्चन सॉल्व ना हो। कैलकुलेशन मिस्टेक की मैंने कहा हो जाती है, हमसे भी हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक में भी, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे होगा। अब देखिए मैं आपको ये तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक सिस्टम है मेजरिंग 150 सेंटीमीटर 120 एंड 110। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास एक सिस्टम मान लो है, ये सिस्टम है ठीक है, पानी की टंकी, और ये इसकी मेजरमेंट गिवन है 150 120 110। अब कहता है इसमें मैंने ब्रिक डाल दी, इस ब्रिक की मेजरमेंट भी गिवन है, ठीक है, मैंने ब्रिक डाली, जैसे भी डालूंगा क्या होगा, पानी बढ़ेगा। लेकिन मैं एक चीज और दे रखी है कि उसमें जो मेजरमेंट गिवन है लेकिन वाटर उसका अप टू इस दिस लेवल है। वाटर देखा है यहाँ पर, देखो ये गिवन है 129600, सिर्फ पानी इतना है, इसकी मेजरमेंट अलग है, सिस्टर्नी इतनी बड़ी है लेकिन पानी इसमें इतना ही है। अब अगर मैं एक में एक ब्रिक भी डालूंगा यहाँ पर तो नेचुरल का लेवल बढ़ेगा, निश्चित बात है। लेकिन वो कहता है कि जब लेवल बढ़ता है तो उसमें साथ साथ क्या है कि हर ब्रिक जो है 1/17 ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जो ब्रिक डाल रहा हूं पहले वो ब्रिक जो है अपने वॉल्यूम का 1/17 पार्ट जो वाटर का एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, फिर लेवल बढ़ाएगा। तो ये नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है आपको ये फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस सिस्टम की मेजरमेंट गिवन है कितनी, देखिए पहले कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम होगा इसमें 150। देखिए मैं 150 लिख रहा, मैं लिख रहा हूं सीधा 15 इंटू 12 इंटू 11, आप मल्टीप्लाई करिए, आप 15 12 जा 180, ठीक है, इंटू 11, अब 11 से करिए आप तो कितना आएगा 11 0 0, 11 8 जा 88, देन 8, 11 1 जा 11 और 8 19, ये आ गया। अब इसके 3 जीरो है लगा दीजिए हम यहाँ पर 1 2 3, ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। मैं जीरो के लेकर चल रहा हूँ, जीरो मैंने बाद में इकट्ठी लगा दी। अब कहता है इसमें 129600 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है। अब इसमें लेवल ऑफ वाटर या वॉल्यूम लिखो सीधा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये आपको कहना है 129600, ठीक है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर इतना गिवन है। अब बता में द स्पेस लेफ्ट इन सिस्टम, अब सिस्टम में जो स्पेस लेफ्ट हुआ वो निकाल लीजिए आप, 0 0, 10 - 6 = 4, देन 9 - 9 = 0, और यहाँ पर 1 हम कैरी कर चुके हैं आगे के लिए, कोई सब जीरो थी ये, तो रह गया यहाँ पर 7 7 - 2 = 5, ठीक है, 9 - 1 = 8, ये रह गया। इतना जो है स्पेस अभी बचा हुआ है जिसमें वाटर राइज कर सकता है।
अब कहता है कितनी ब्रिक डालूंगा इसके अंदर, जबकि दिया हुआ है एक ब्रिक का मेजरमेंट दे रखा है और 1/17 पार्ट का वो एब्जॉर्ब करता है। दूसरा क्लॉज लगा दिया उसने क्या कि इसमें कहा गया ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन द सिस्टम विदाउट ओवरफ्लोइंग, कि पानी बाहर नहीं आना चाहिए, यानी मैक्सिमम वाटर इतना ही रहना चाहिए कैपेसिटी इसकी है। यहाँ पर आ गया, हाँ जी बात समझ आ गई। इसको हम वॉल्यूम का कैपेसिटी कह सकते हैं इसको। अब लेते हैं इसमें द वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक। अब एक ब्रिक की वॉल्यूम निकाल लीजिए। अब एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे, इसकी जो मेजरमेंट गिवन है वो गिवन है आपको 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। देखिए ब्रिक की मेजरमेंट गिवन है, ठीक है, देन 22.5 फिर दिया 7.5 फिर दिया 6.5, ये सारी मेजरमेंट गिवन है इसके अंदर। अब इसका मैंने वॉल्यूम निकालना है। नीचे 10 करिए, नीचे 10 करिए, नीचे 10 लीजिए, ठीक है। अब ये 10 10 100 हो गया, 25 4 जा 100 होता है, 25 8 जा 200 होगा, 25 9 जा कितना होगा 225। तो हमने यहाँ से इसको हटाया है और 25 4 जा कर दिया, 25 9 जा कर दिया। हाँ जी, यहाँ तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैंने सिंपल इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब रह गया यहाँ पर 10। अगर हम 10 से करेंगे तो करेंगे 5 2 जा 10 और यहाँ करेंगे तो 15 5 जा 75। हाँ जी समझ गया। अब आपको बोला 59 जा 135 होता है। अब 135 को 65 से, ये तो आप ऑलरेडी करोगे, 59 जा 135 135 65 करिए। अब 5 5 जा 25 देन 2 5 से 15 एंड 2 17 7 1 5 1 जा 5 1 6 5 5 25 देन 2 5 से 15 to 17 7 1 5 6 हो गया, ठीक है। अब 6 से करिए 6 5 जा 30 देन 3 6 से 18 एंड 3 21 देन 2 6 1 जा 6 एंड 2 8 5 7 7 8 ये हो गया और नीचे आ गया आपका 8। अब आ गया में द वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स। हमने लेट कर लिया यहाँ पर कि लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये मान लिया हमने क्या n। तो वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स कितने होंगे? वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स। चलो पहला निकालो इसमें वाटर एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब बाय वन ब्रिक। एक ब्रिक कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगी? 1/17 ऑफ किसका? जिसका अपना वॉल्यूम है, मतलब है कि अपने वॉल्यूम का 1/17। तो होगा से 8 7 7 5, ठीक है, अपॉन 8 इसका 1/17 पार्ट। अब लिखेंगे हम वाटर एब्जॉर्ब बाय n ब्रिक्स, क्यों मैंने ब्रिक एन मान लिया है, तो कितना होगा इसमें? तो n/17 आपने n से मल्टीप्लाई किया, n1 जा n/17 और ये होगा 8 7 7 5 अपॉन 8। हाँ जी, ये आपको सारा कच्चा माल मिल गया, आपको रॉ मटेरियल। चलिए अब रखिए कढ़ाई और पकाइए इन्हें। देखिए खुद नहीं पकना है, कढ़ाई से इसको पकाना है। कैसे? देखिए अब क्वेश्चन कहता है इसमें कि भाई इतना वाटर वो एब्जॉर्ब करेगा अपने वॉल्यूम से, इतना वाटर। अब जो वाटर का लेवल था वो तो था 129600, बढ़ करके किसके इक्वल आएगा? वो 198 देन ये 000, ठीक है। इसके ऊपर तो जाना नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये नाउ कंप्लीट करें क्वेश्चन को। तो ये आएगा इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लिया हमें। कैसे निकालेंगे हम? पहले लिखेंगे हम 1980000, ठीक है, बात समझ गई? ये हो गया, ये इसके इक्वल ही आएगा। पहले वाटर कितना हमारे पास कितना था? वो था इसमें 129600, इतना वाटर ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था। कितना एब्जॉर्ब किया उसने? ये इतना वाटर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इतना वाटर उसने एब्जॉर्ब किया। तो कितना आ गया? n/17 8775/8, इतना वाटर उसने एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर? अब n एक ब्रिक के वॉल्यूम सा, एक ब्रिक जो है उसका वॉल्यूम ये है, एक ब्रिक जो है इतने वॉल्यूम को रेज भी करेगा, तो इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लिया।
लेकिन इतना वो वाटर को रेज करेगा क्योंकि इसका वॉल्यूम यही तो है, इतना वाटर एब्जॉर्ब किया उसने, इतना का वॉल्यूम है, और NO का तहत से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वाटर रेज करेगा वो इतना करेगा, उसको हम प्लस कर देंगे। इतना वाटर फिर ये मैक्सिमम इतना वाटर ही रेज हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है, ओवरफ्लो नहीं होना है। इतना वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक, और इतना वाटर जो है जो एन ने लिया है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन हीट जो है वो जो ब्रिक है वो वॉल्यूम इंक्रीज तो करेगा, कितना इंक्रीज कर रहा है उसको ऐड कर देते हैं, वो आएगा आपके पास क्या एन, अब ब्रैकेट में आएगा वही 8775/8, इसमें 1/17 नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि वो ऑब्जर्व था। समझ आ गया होगा आपके। अब आप इसको उठा के इधर ले आइए, जब यहाँ लाओगे तो 1981234 माइनस 129600 ये हो गया। अब ये तो इधर आ चुका, अब आपके पास ब्रैकेट लग गया, क्या आ गया इसमें माइनस n/17 8775/8 इसका है, और प्लस n 8775/8 ये इसका है। समझ में आ गया ये। अब जब इसको माइनस करेंगे, हम पहले कर चुके हैं, मैंने कच्चा माल तैयार किया था, मेरा मटेरियल हमारे पास ये है, कितना यहाँ पर आएगा 1850 और देन आ गया 400, ये है ना, और भी है, यही आ गया, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। हाँ जी, समझ गया। अब ये किसके इक्वल हो गया, अब यहाँ पर आप इक्वल लगा दीजिए, यहाँ पर इसके। अब यहाँ पर जो है इसमें से भी मैं 8775/8 को कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों में है, इस वाले पार्ट में भी इस वाले पार्ट में भी है, मैंने यहाँ इसको कॉमन ले लिया। हाँ जी, समझ आ गया। अब आपके पास जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, बचेगा माइनस n/17 और प्लस n। हाँ जी, ये आपका पैकेट हो गया, समझ आ गया होगा। अब आप इसको फिर ले लिए 1850400 इक्वल टू आपका 8775/8 ब्रैकेट में देखिए आप, ये 17 है, इसका मैंने एलसीएम लिया 17, तो कितना है यहाँ पर माइनस का n, क्योंकि 70 कैंसिल हो गया, माइनस का n ही आएगा और तो आ नहीं सकता, और यहाँ आएगा 17 बन जा 17 और यहाँ आ गया आपके पास 17। हाँ जी, समझ में आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया मैंने इसको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका 1850400 इक्वल टू 8775/8 और इंटू कितना है यहाँ पर माइनस का n, और यहाँ पर आएगा माइनस का n और 17n, तो कितना आ गया 16n बच गया, तो 16n/17 यही कैंसिल करिए, 2 8 16 2n आ गया। ठीक है, अब आपका जो बचा वो बचा आपके पास इसके अंदर कि 8775/17, क्योंकि 8 तो कैंसिल कर चुके हैं आप, और ऊपर आ गया इंटू 2n, लीजिए ये इसके इक्वल आ गया। हाँ जी, समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो अब ऊपर का पार्ट को थोड़ा रब कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए काम करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया 1850400 और इक्वल टू हो गया हमारे पास 8775 और इंटू 2n/17। अब मुझे n निकालना है, तो n निकालने के लिए मेरे पास क्या आएगा, मैं थोड़ा और नीचे लेता हूँ ताकि अच्छी कैलकुलेट सही हो जाए। n इक्वल टू हमारे पास आ गया अब 1850400, ठीक है, इंटू क्या आएगा ऊपर यहाँ पर ये 17 और नीचे आएगा आपके पास 8775 इंटू 2। हाँ जी, समझ आ गया होगा ये। अगर आप इसे करें तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10 कॉमन गया यहाँ पर ये, फिर 2 2 जा 4, 2 0 हो गई। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। अब 5 से जा नहीं सकता, अब हम 5 से करते मान लीजिए, तो 5 से करेंगे तो अब जब हम 5 से करेंगे हम, तो यहाँ लिखिए 5 1 जा 5, तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था लाइट का, 5 1 जा 5, 3 7 37 हो गया। ठीक है,
तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25। इसे करेंगे हम तो 5 1 जा 5 42, 5 8 जा 40, 25, 5 5 जा 25, देन फिर 2 आएगा तो 0 आएगा, 20 हो गया, 5 4 जा 20, देन 0। फिर 5 से कर लीजिए आप, 5 3 जा 15, 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, then 35, 5 7 जा 35, then 0, फिर 4 लेंगे, फिर 0 आएगा और 5 8 जा 40। अब कुछ कैंसिल होता है, 3 और 5 8 190 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यहाँ करेंगे हम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया 18, 3 6 जा 18। क्लियर, 4 1 8 फिर हो जाएगा, 3 से देता हूँ, 3 3 जा 9, ये तो हो गया, 3 27। अब ये भी हो जाएगा, ये आएगा आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या यही लिख देता हूँ, मैं इसको हटा गया हूँ, ये 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आपके पास आ गया ये 4 1 1 2 और मल्टीप्लाई करो 17 से, 17 2 जा 34, 4 देन 3। देखिए 17 से मल्टीप्लाई करें, आप चाहें तो आप 7 से 1 से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन 10th के बच्चे हैं तो आपको याद होगा टेबल भी। 17 2 जा 34, 4 देन 3, 7 1 जा 7 एंड 3 20, 0 देन 2, 7 1 17 जा 17 एंड 2 99 देन 1, 17 4 जा 68, 169। अब इसी को आपको करना है किसे, 39 से डिवाइड। अब आप डिवाइड करिए, 39 1 जा 39, क्योंकि 78 होगा तो इसलिए जाएगा नहीं यहाँ से, 9 - 9 0, 6 - 3 3, कैरी ओवर 9। अब आप करेंगे, अगर 40 भी लूँ मैं यहाँ पर 40, तो 4 9 जा 30 से नहीं होगा, 4 7 जा 20, ये 40, 9 जा 8 जा 4 जा 30 नहीं जाएगा, 4 7 जा जाएगा, ये 7 9 जा 60। कैसे लगाया मैंने 40 मान लिया इसको, अगर मैं 8 से करूँ तो भी 32 आएगा, जो मतलब कि इसमें से माइनस नहीं हो सकता, तो मैं 7 ले लिया। 7 जो 4 जा 28 होते हैं, तो 7 9 जा 63, 3 देन 6, 7 3 जा 21, 21 और 6 27, तो 9 - 3 इधर आ गया 6, ठीक है, और ये 9 - 3 6 हो गया, और यहाँ रह गया 9 9 में 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से हमने कैरी ओवर कर ही लिया, ठीक। 10 यहाँ से हमने इसको लिया, यहाँ 3 आएगा बेटा, 10 3 आएगा यहाँ 36, ऊपर से क्या कैरी किया हमने, ऊपर से आ गया 0। अब ये 40 होगा मान लीजिए, तो 4 9 जा 36, ठीक है 39 तो जाएगा, तो 9 टाइम ही, तो 9 यहाँ रखिए, 9 9 जा 81, 1 देन 8, 9 से 27, 27 और 8 35। क्लियर, आपको समझ आ गया होगा ये। अब 10 में से 1 लेस हुआ 9, 10 में से 1 लेस किया 9, और यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ हो गया 9 आ गया। अब ऊपर से कैरी ओवर करिए 4, तो कितना आ गया 2 से आ गया 78, लेफ्ट बचा 6, और यहाँ आ गया 8 में 1, ठीक है। अब पॉइंट लगा के 0, तो 4 जहाँ चले जाएगा, 4 ने तो बस छोड़ दो यहीं पर ही, क्योंकि ब्रिक तो कभी भी हाफ में आएगी नहीं, ब्रिक तो कंप्लीट ही आएगी, तो हम इसको लेंगे 1792 अप्रॉक्सीमेटली यही। तो इसमें देखिए इसका आंसर तो शायद मैंने नहीं दिया हुआ, हाँ इसमें नहीं आया, आंसर दिया हुआ है 1792 अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 1792 आएगा, क्योंकि हम 0.4 तो लीजिए, अगर 0.7 आता तो एक आगे बढ़ा देते हम, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिए क्वेश्चन, थोड़े से बता दिए मैंने आपको, 5 मार्क क्वेश्चन है तो महंगे तो होंगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन के बेस पर उसको थोड़ा हल्का फुल्का कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स बेटा।